अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 3.2 शुरू करनी है और एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं कि जिसमें लिखा हुआ है कि हमने एक्चुअल डिवीज़न के अलावा को यूज़ नहीं करना, एक्चुअल डिवीज़न को यूज़ नहीं करना और हमने बताने हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से हैं। आपके पास नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, तो इनमें से आपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को सेपरेट करना है। तो हम सबसे पहले टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की डेफिनेशंस को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जैसा कि आपके पास एग्जांपल है 0.25। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं कि पॉइंट के बाद इसके जो डेसिमल्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, फाइनाइट होते हैं। ठीक है जी। और एक और हम कह सकते हैं कि इसका जो भी है, हम जिस भी रेशनल नंबर का आंसर निकालते हैं, अगर उसका आंसर का एक एंड पॉइंट आ जाता है तो उसको आप क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसा कि आपके पास आ जाता है 0.345। ठीक है जी। तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल्स हैं। ठीक है, तो मतलब कि पॉइंट के बाद डेसिमल्स काउंटेबल हों, फाइनाइट हों, तो वो क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं जी? कि जिसमें जैसा कि आपके पास आता है 0.6464646464 और ये ऐसे चलते चले जाते हैं। ठीक है जी। कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल्स आते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है जी, इनफाइनाइट होते हैं। तो ऐसा आ जाए तो वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। जैसा कि मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ 0.1254376666। तो इसमें भी पॉइंट के बाद जो डेसिमल्स हैं वो अनकाउंटेबल हैं, इनफाइनाइट हैं। तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा जी। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या था कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल्स हैं वो काउंटेबल थे, और नॉन टर्मिनेटिंग में पॉइंट के बाद जो डेसिमल्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होंगे। ठीक है जी। तो ये हमने इसकी डेफिनेशंस स्टडी करनी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि एक्चुअल डिवीज़न के बगैर हम कैसे जो है वो रेशनल नंबर्स को सेपरेट करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए आपके पास पहचान क्या होगी कि आपके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो अगर आते हैं 2 या 5, आपके प्राइम फैक्टर 2 आता है या 5 आता है, तो वो क्या होंगे जी? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। लेकिन इनके अलावा 3, 4 या कोई भी नंबर आ जाता है, इनके अलावा आ जाता है तो वो क्या होंगे?
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 का जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो कि है आपके पास 13/8। तो अब आपने क्या करना है, इसका बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर का आप क्या करेंगे जी, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे जी डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उसकी आपने क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 8 की तो आ जाती है 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 दफ़ा 2। इसके प्राइम फैक्टर क्या है, सिर्फ 2 है। ठीक है जी, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसके अलावा आपके पास एक और है पार्ट नंबर, आप कह सकते हैं कि पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में है 9/6। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6। तो अब ये आ गया 3 और 2। तो डिनोमिनेटर का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2 है। तो मैंने बताया था कि जब आपके पास प्राइम फैक्टर 2 या 5 आ जाएं तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे पहले ही 2 है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हम करेंगे जी पार्ट नंबर 6 जो कि है आपके पास 20/15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 4 ज़ार 20, 5 3 ज़ार 15। तो अब आपके पास क्या आ गया, 4 और 3। डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्योंकि मैंने बताया था कि 2 या 5 के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो वो क्या होंगे, फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएंगे डिनोमिनेटर में। इस तरह आप एक और इसके बाद है 22/7। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइम फैक्टर यहाँ पे क्या है जी, 7, नंबर 7 है। तो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। के मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 2 और 5 के अलावा जो नंबर भी आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो अगर आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका 7 ही प्राइम फैक्टर आएगा। तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 के अलावा जो नंबर भी आएंगे वो क्या होंगे जी, नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएंगे जी। यहाँ पे आ गया जी 4 और 9, 4 और 9 आ गया जी। यहाँ पे 9 का आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या लिखेंगे जी, 9। तो क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आते हैं, सिर्फ 3 3 आते हैं, 3 2 दफ़ा जी। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा हैं। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो एक बात क्लियर हो गई कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होंगे कि जिनके प्राइम फैक्टर्स 2 या 5 होंगे, वो क्या होंगे जी, टर्मिनेटिंग। और 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर भी आ जाएंगे, जैसे कि है 3 है, 4 है, 6 है, 7 है। तो इनके अलावा 2 और 5 के अलावा जितने नंबर्स भी आएंगे वो कौन से होंगे जी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। ठीक है जी, तो ये इस तरह हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब जी हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास रेशनल नंबर दिए हुए हैं, उनको हमने एक्सप्रेस करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में। पार्ट नंबर 1 है जो कि है आपका 2/100। तो पहले हम देखेंगे कि कोई कटिंग होती है तो वो सबसे पहले करेंगे, उसके बाद उसको एक्सप्रेस करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल में। तो 2 1 ज़ार और 2 50 ज़ार। अब ये आपके पास आ गया है 1/50।
अब क्या होगा कि आप क्या करेंगे, 50 को बाय रखेंगे और 1 को अंदर। ठीक है जी। अब 50 1 से बड़ा है तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 10। 10 अभी भी छोटा है 50 से, तो हमने क्या करेंगे, एक पॉइंट के बाद एक ज़ीरो लगा देंगे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो 50 कितने ज़ार 100 होता है, 2 ज़ार। तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.02। ठीक है जी। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया रैशनल नंबर को। इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा जी सेकंड पार्ट, जो कि है 27/20। ठीक है जी। तो ये एक रेशनल नंबर है, इसको हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे जी, अब ये आपस में कट नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो इसको हम वैसे ही नीचे लिख देंगे और कि क्या करेंगे, सिंपल डिवीजन की तरफ चले जाएंगे जी। इसमें क्या हो जाएगा, 20 बाहर आ जाएगा और 27 तो आपके पास आ जाएगा जी 21 ज़ार 27 आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस किया, 27 में से 20 माइनस किया, 7 आ गया। अब 7 20 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। जैसे पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0.7 लग जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 23 ज़ार 60। पीछे रह जाएगा 10 और 20 कितने ज़ार होता है जी, 5 ज़ार 100 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.35। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 21 ज़ार 7 आया, पॉइंट लगाया, ज़ीरो यहाँ पे आ गया, 70 23 ज़ार 60, इन दोनों को माइनस किया तो 10 आ गया। तो एक ज़ीरो हमने यहाँ पे लगाया तो ये 100 हो गया, 25 ज़ार 100 लगा दिया जी। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1.35। और इसी के साथ आप एक और पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है आपके पास 5/1000। तो पहले देखते हैं जी कि ये कट होते हैं, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। तो आपके पास आ जाएगा 5 1 ज़ार और ये आ जाएगा 200, 1/200 आ जाएगा। इसको अब हम सिंपल डिवीजन की तरफ चलेंगे। तो सिंपल डिवीजन में हम क्या आ जाएगा, हमारे पास 200 और 1। तो 1 200 से छोटा है तो यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है जी। तो अब ये 10 200 से छोटा है तो यहाँ पे लगाएंगे 0। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 100 200 से छोटा है जी, तो एक और 0 आ जाएगा। जैसे एक और 0 आएगा तो ये बन जाएगा 1000। तो 200 5 ज़ार होता है, 1000 हो जाएगा जी। तो पहले था 1, तो इसको 10 बनाने के लिए हमने पॉइंट लगाया, फिर हमें एक और ज़ीरो की ज़रूरत थी तो एक ज़ीरो इधर आ गया, एक ज़ीरो इधर आ गया। क्यों हमें एक और ज़ीरो की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि 1000 जो है वो 200 से बड़ा है। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1000। तो अब आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.05। ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा जी पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि कट होता है कि नहीं होता है जी, कटिंग होती है कि नहीं होती है। आप ये देखिएगा 12 ज़ार और 16 ज़ार 32। अब और आगे देखते हैं और कट होता है जी, 4 के टेबल में कट होता है 4 3 ज़ार और 4 ज़ार, 3/4 आ गया। अब हम सिंपल डिवीजन की तरफ चलते हैं। तो सिंपल डिवीजन में हम क्या करेंगे कि 4 को बाहर और 3 को अंदर। तो 3 4 से छोटा है तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा 0। 4 7 ज़ार क्या आ जाएगा, 28। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और साथ ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 5 ज़ार 20। तो
आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.75। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्या हुआ, पहले हमने ये 3 था, 3 4 तो छोटा था तो पॉइंट लगाया तो 30 बन गया, 4 7 28, इसमें से माइनस किया 2 आ गया, तो इसके साथ एक 0 लगाया तो ये बन गया 20, 4 5 20। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.75। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को किया। ठीक है, तो आपने इसके सारे पार्ट्स करने हैं, मैंने एक चंद एक पार्ट्स किए हैं। ठीक है जी, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स करने हैं और इसकी अच्छे तरीके से आपने असाइनमेंट बनानी है और उसमें अपने कट मार्कर और इंक वाले पेन का या पॉइंटर को यूज़ करके असाइनमेंट बनाएं इसकी। ओके जी, थैंक यू सो मच।